सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद है। शिवांक, के मामला वाकई में बेहद गंभीर हो जाता है। जिस बात का जिक्र दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी कर रहे हैं कि जन सुनवाई में आया जरूर था, लेकिन इसके पास कोई मुद्दा नहीं था। इसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री को नुकसान पहुंचाना, मुख्यमंत्री को मारना, और जिस तरीके से इसने मुख्यमंत्री को हमला करने की कोशिश की, अपने आप में वो भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार कैसे इतनी भीड़ में पहले ये मुख्यमंत्री का हाथ भी खींच लेता है और फिर मुख्यमंत्री के बाल नहीं छोड़ता, वो पकड़े रखता है। वहां पर सुरक्षाकर्मी वो फिर छुड़ाते हैं और इस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेते हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवालिया निशान। शिवांक, जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से ये पूरी घटना होती है और दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सच में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद किस तरह से आरोपी इतना बड़ा हमला कर लेता है। क्योंकि देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को जो हम लोगों को के पास जानकारी है कि उनके पास लगातार 22 श्रेणी की उनके पास सुरक्षा है और उनके पूरा जो उनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था है उसके अंदर दर्जन भर से ज़्यादा जवान है। अब ऐसे में इस सब के बावजूद अगर इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हो जाता है और जिस तरह से ये जानकारी दी जा रही थी दिल्ली सरकार के ही मंत्रियों की तरफ से कि मुख्यमंत्री को के ऊपर हमला किया गया, उनका सर मेज के ऊपर लगा, तो ऐसे में देखिए बड़ी सुरक्षा चूक भी है और इसका संज्ञान गृह मंत्रालय को न सिर्फ लेना चाहिए बल्कि ये भी जानकारी दी जा रही है कि लगातार गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले का असेसमेंट कर रही है, रिव्यू कर रही है और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा भी बढ़ा दी जाए। लेकिन देखिए जिस तरह से लगातार इस हमलावर को लेकर नई नई जानकारी आ रही है, तो अब ताज़ा जानकारी ये सामने आई है कि ये इस व्यक्ति के ऊपर इससे पहले भी 5 केसेस दर्ज थे गुजरात में और उसके अलावा 2 ऐसे केस हैं जिनकी अभी भी अदालत के अंदर मुकदमा चल रहा है इस व्यक्ति के खिलाफ। तो ऐसे में देखिए जिस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है और इस व्यक्ति की जिस तरह की देखी कि ये पूरी वीडियो सामने आई है, ऐसे में देखिए रोमाना जी ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि जिस तरह से इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है, जिस तरह से ये व्यक्ति लगातार देखी करता हुआ लगातार दिखाई दिया गया था, ऐसे में किसी ना किसी की साजिश की संभावना जरूर बनी हुई है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस की जब जांच पूरी होगी तब आखिर समझ में आएगा कि आखिर इसकी क्या मंशा थी। लेकिन हाँ देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ इस पूरे मामले के अंदर यही आ रही है कि जिस तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उसके ऊपर भी अब कड़े कदम दिल्ली सरकार को और उसके अलावा गृह मंत्रालय को उठाने पड़ेंगे और लगातार इन सब चीज़ों का असेसमेंट लगातार चल रहा है और यही जानकारी दी गई है कि अगले 1-2 दिनों में इसके ऊपर कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ। तो ये तो बड़ी जानकारी है जो हमारे सहयोगी शिवांक दे रहे हैं कि हमलावर जिसका नाम राजेश भाई खिमजी है, इसका आपराधिक इतिहास गुजरात के भक्तिनगर पुलिस थाने में 5 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। एक केस में तो 29 सितंबर को सुनवाई भी होनी है और ऐसे में ये शख्स यहां दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला कर देता है और हमला भी पूरी साजिश के तहत करता है, बाकायदा रेकी करने के बाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।